जय हिंद। आज हम जीके के एसएससी जीडी के रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी भाषाएं, या ऑप्शन नंबर डी कर। इसका सही उत्तर होगा भाषाएं। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। जब संविधान बना था तब 14 भाषाएं थी, 14 भाषा। और जब अभी जो रिसेंट में हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, संशोधन हुए काफ़ी, उनके हिसाब से भाषाएं जोड़ी गई। और सबसे पहली भाषा उड़िया, उड़िया भाषा को जोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आप सभी को पता हो तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और इसके बाद बने थे सी राम गोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, या ऑप्शन नंबर डी 1951-52। इसका सही उत्तर होगा 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए थे। इससे पहले भी अग्रिम तौर पर सरकार बनी थी भारत की। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद नेहरू जी पहले अग्रिम सरकार में प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 1951-52 में आम चुनाव हुए, और उसमें भी नेहरू जी ने कोई प्रधानमंत्री चुना गया था। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, या आजीवन। आजीवन तो नहीं होता है किसी का। इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा का 5 वर्ष। लोकसभा का 5 वर्ष कार्यकाल होता है, और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, उसके कुछ सदस्य हटते रहते हैं, ऐसे जुड़ते रहते हैं, निर्वाचित होके आते रहते हैं, और लोकसभा भंग होकर बनती है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है, उसके बाद जो सरकार के पास बहुमत रहता है उसका प्रधानमंत्री बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, या ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? जो नीति आयोग बना था वो किस आयोग के स्थान पे है, वो भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि इसका गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए
2013 में, ऑप्शन बी 2014 में, ऑप्शन सी 2015 में एंड ऑप्शन नंबर डी 2016 में। का गठन हुआ था 2015 में। किस आयोग के गठन पर? योजना आयोग के स्थान पर। जब इससे पहले 2015 से पहले इसी को हम योजना आयोग कहते थे, उसी के स्थान इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए बूलर, ऑप्शन बी सांबर झील, ऑप्शन सी चिल्का एंड ऑप्शन नंबर डी पुलकित। बूलर झील जम्मू कश्मीर में है, सांबर झील राजस्थान में और चिल्का झील उड़ीसा में। लास्ट वाली कहाँ पर है कमेंट में बताएं सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चिल्का, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन नंबर डी 1962। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1932। 8 अक्टूबर 1932 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पहला महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसको हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि एमपी मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और अगर पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो हम उत्तर प्रदेश को टिक करेंगे। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फीमर, ऑप्शन बी हुमरस, ऑप्शन सी टिबिया एंड ऑप्शन नंबर डी रेडियस। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी ऑप्शन नंबर ए फीमर, जो कहाँ स्थित होती है? जांग में। एक जांग की हड्डी है जो सबसे बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा सदस्य या ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा सदस्यों के द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष है तो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा तो चुना नहीं जाएगा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रेलवे, ऑप्शन बी जलमार्ग, ऑप्शन सी सड़क, ऑप्शन डी वायुमार्ग। चौड़ीय चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क जो है, सड़क जो बनी हुई है, जैसे चारों बगल एक ट्रायंगल शेप में, क्वालिटरल शेप में, जिसको हम स्वर्णीय चतुर्भुज योजना परियोजना कहते हैं, वो सड़क से संबंधित है, हमारे नेशनल हाईवे वगैरह इससे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा क्या होती है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी
अंग्रेजी, या ऑप्शन नंबर सी बाइनरी, या ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। कंप्यूटर की भाषा बाइनरी होती है, जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है। जैसे हम पढ़ते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, जैसे ही कंप्यूटर हमारा बाइनरी में पढ़ता है, बाइनरी में हम उसको कमांड करते हैं 0 और 1 के फॉर्म में, तब वो हमको प्रोसेसिंग करके आउटपुट देता है। जो कि आज मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं, आप सभी लोग उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।